दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो है पर्सनल असिस्टेंस जो होता है उसकी वैकेंसी निकाली गई है। आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इसमें सैलरी कितना मिलता है और यह वैकेंसी जो है कितने दिनों के लिए है और ये वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और इसका आप फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उसमें एक लिंक मिलेगा, ऑनलाइन करने का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। इस पोस्ट के माध्यम से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ से जो अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है जैसे कि क्लिक है पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिंक दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ये फॉर्म खुल जाएगा। चलिए पहले हम इसे कट कर देते हैं, हम आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं। जैसे कि डाउनलोड नोटिफिकेशन दिया हुआ, चलिए हम इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस खुल जाएगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन यहाँ पर है। इसके बाद मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस पोस्ट का नाम क्या है। पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंस ऑनलाइन फॉर्म 2022। यहाँ पर उनका कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई कोर्ट की तरफ से यह वैकेंसी निकाला गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर इसमें एप्लीकेशन फीस 0 लगने वाला है, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और एप्लीकेशन शुरू जो हुआ है 15/4/2022 यानी कल से ही शुरू हुआ है, 15 अप्रैल से शुरू हुआ है। लास्ट डेट जो है आप देख सकते हैं 15/5/2022 है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो है कम से कम जो है 18 वर्ष उम्र होना चाहिए और ज्यादा ज्यादा 37 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर आप पोस्ट का नाम देख सकते हैं पर्सनल असिस्टेंस। उसके बाद टोटल पोस्ट 45 है। उसके बाद जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, नहीं आपका बीए बीएससी बीकॉम कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें जो है इंग्लिश शॉर्ट हैंड मांगा गया है। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग मांगा गया है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग मांगा गया दोनों जो है। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स भी मांगा गया, यहाँ पर डिप्लोमा जो है 6 मंथ का कोर्स कंप्यूटर का आपका होना चाहिए, यानी कंप्यूटर कोर्स जो है 6 महीने का होना चाहिए, जो कि डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइपिंग स्पीड जो है 40 का यहाँ पर मांगा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी इंग्लिश टाइपिंग आपसे मांगा जाएगा, वहां पर आपसे इंग्लिश टाइपिंग करवाया जाएगा। आप समझ लीजिए कि इंग्लिश टाइपिंग से रिलेटेड या टाइपिंग से ही रिलेटेड आपको वहां जो है सारी काम, मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है सारा का सारा काम करना होता है। चलिए हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सैलरी कितना मिलने वाला है, पर मंथ आपको 30,000 का सैलरी मिलने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 30,000 सैलरी पर मंथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद वर्किंग पीरियड की बात करें तो यह 6 महीने दिया गया है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये फॉर्म निकाला गया है। जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद जो मतलब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, मतलब जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब डिग्री आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर जो है टाइपिंग, यहाँ पर जो भी है टाइपिंग डिप्लोमा, उसके बाद जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद जो है वहां पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है 30,000 रुपया पर मंथ देगा। उसके बाद सैलरी मिलेगा 30,000 रुपया पर मंथ। उसके बाद जो है यह जो है 6 महीने के लिए आपको रखा जाएगा, मतलब 6 महीने के लिए यह नौकरी होगा। लेकिन वैसे जो है 6 महीने के बाद जो है आपको हटा दिया जाएगा, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाला गया है। वैसे 6 महीने तक, 6 महीने के बाद नहीं निकालता है, वैसे समय बढ़ाता जाता है, क्योंकि वहां भी काम का प्रेशर रहता है। उसके हिसाब से जो है 6 महीने साल भर इससे परमानेंट भी हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर 6 मंथ मिनिमम रखा गया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक दिया हुआ है। चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पेज खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पे लिंक दिया हुआ है पर्सनल असिस्टेंस का, देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। चलिए हम इस फॉर्म को जो थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इतना जूम जो है काफी है, या थोड़ा सा और कुछ कम कर लेते हैं, कुछ कम हम जूम कर लेंगे, जिससे कि हमें जो है थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट है जिसके नाम से आवेदन हो रहा है, यहाँ पर उसका नाम लिखना है। उसके बाद पिता का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ देना है यानी जन्म तिथि देना है। नेशनलिटी में ऑटोमेटिक जो है इंडियन यहाँ पर चूज किया हुआ है, और जनरल में जो है मेल या फीमेल जो भी है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी प्रेजेंट एड्रेस है जहां पर आप अभी रह रहे हैं उस जगह का आपको एड्रेस यहाँ पर डालना है। उसके बाद पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज करना है। उसके बाद जो है अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पे आप टिक कर सकते हैं। जैसे टिक करेंगे या इसमें जो कुछ फिल करेंगे यहाँ पर वो फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर देना है, जो कि वो चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी होता है, जैसे आपका सिलेक्शन भी हो जाता है
तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है तो उस समय हो सकता है कि यहाँ पर आपसे ओटीपी मांगेगा। इसलिए जो भी मोबाइल नंबर चालू मोबाइल नंबर है उसी को आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी देना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो भी वैकेंसी निकाला जाता है, आप जो भी फॉर्म का अप्लाई करेंगे उसमें आपको सही ईमेल आईडी और सही मोबाइल नंबर देना है, जो आपके पास सब दिन के लिए रहेगा। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है, जैसे कि यहाँ पर आपको 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। सबसे पहले जो है मैं आपको 10th का बताने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पर आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो लिखा हुआ है, इसमें आपको जो है 10th लिखना है, कुछ इस तरह से 10th लिखना है। उसके बाद जो है इसमें आपको नेम ऑफ बोर्ड, यहाँ पर यूनिवर्सिटी मतलब बोर्ड का नाम देना है कि आप किस बोर्ड से पास किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं। तो यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे कि हम लोग बीएससीबी बोर्ड से पास किए हुए हैं। उसके बाद पासिंग ईयर क्या है, मतलब आपने मैट्रिक कब पास किया हुआ है उस साल को यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आपने फर्स्ट डिवीजन किया है या सेकेंड या थर्ड, यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद आपका जितना भी नंबर आया हुआ है उसका कितना परसेंटेज है, यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद जो है आपके मैट्रिक में कौन कौन सा सब्जेक्ट था, यहाँ पर आप सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपका जैसे कि हिंदी होता है तो यहाँ पर आप हिंदी कुछ इस तरह से हिंदी लिख देंगे, और उसके बाद कोमा लगा देंगे, स्पेस दे देंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से आपको लिखना है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर आप 10th का डिटेल फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको 12th का डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर आपको लिखना है कुछ इस तरह से 12th, कुछ इस तरह से 12th लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप जो है 12th किस बोर्ड से पास किए हैं, किस साल पास किए हैं। उसके बाद फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड डिवीजन क्या है नहीं है, परसेंटेज कितना है। उसके बाद सब्जेक्ट 12th में क्या क्या था आपका, वो सारा कुछ देंगे। ग्रेजुएशन का यहाँ पर आप सारा डिटेल देंगे। वही यहाँ पर आप जो है ग्रेजुएशन आप जो है ऑनर्स लिख देंगे, ग्रेजुएशन लिख देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप जो है यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे, पासिंग ईयर दे देंगे, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड डिवीजन जो कुछ भी यहाँ पर आप डाल देंगे, परसेंटेज डाल देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट डाल देंगे। उसके बाद जो है जैसे कि आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो जाता है, मतलब पार्ट थर्ड क्लियर हो जाता है, उसके बाद जो मार्कशीट आता है उस पर जो भी नंबर लिखा हुआ रहता है टोटल बाय टोटल, उसका परसेंटेज आपको देना होता है। उसी का सारा डिटेल आपको ग्रेजुएशन में देना होता है। और अदर्स में कोई भी डिटेल है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अदर कुछ किया हुआ है तो वैसे 3 डिटेल मांगता है, तीनों डिटेल आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट यानी 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है वो आपको यस करना है। वैसे ऑटोमेटिक यहाँ पर यस ही रहता है, यहाँ पर नो करने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि काम जो होता है कंप्यूटर बेसिस पे ही होता है। तो आपको नो करने का यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। आपको यहाँ पर जो है 6 मंथ का जो है आपका कंप्यूटर कोर्स होना ही चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड का जो है यहाँ पर आपको जो है यस पहले से किया हुआ है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर देना होगा, और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना ही होगा। नीचे मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आप पे कोई केस है क्रिमिनल बेसिस पे, तो यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो कर रहा हूँ, और नो करने से चलिए फिर से रिफ्रेश हो चुका है। और अगर आपके ऊपर क्रिमिनल बेसिस पे कोई केस है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको नो ही करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले जो है फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज जो है 20 से 40 केबी के बीच में होना चाहिए, और फॉर्मेट जो होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, और साइज जो होना चाहिए 20 से 40 केबी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसमें सब में आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना होता है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड, मतलब यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है चूज फाइल पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 10 केबी के बीच में सिग्नेचर का साइज होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको डिप्लोमा का जो है 6 मंथ का जो कोर्स आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और इसका फॉर्मेट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट का साइज होता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, और 50 से 100 केबी के बीच में जो है यहाँ पर आपको जो है सर्टिफिकेट कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो होता है 6 मंथ का वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड का जो भी सर्टिफिकेट होता है 50 से 100 केबी के बीच में उसका साइज होना चाहिए, और पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। ये यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग से आपको यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग का जो है एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास मतलब इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग आप आपने कोर्स कर लिया हुआ है और टाइपिंग का आपको सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिला हुआ है, तो आपको फिर से जाकर यूनिवर्सिटी में या कहीं से जाकर आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तभी जाकर जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिप्लोमा का एक अलग सर्टिफिकेट होता है और टाइपिंग का इंग्लिश टाइपिंग का अलग से यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप समझ चुके हैं इस चीज को।
मतलब डिप्लोमा जो आप 6 मंथ का किए हुए हैं उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। दूसरी बात, इंग्लिश टाइपिंग का अलग से आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप इस बात को समझ चुके हैं। उसके बाद यहाँ जो टर्म एंड बॉक्स एक बॉक्स दिया हुआ है, इस पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जो है ये जो कैप्चा कोड दिया गया है 045, इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रिंट आउट ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म इज टू द प्रिजर्व फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मतलब जो है यहाँ पर आप जो फॉर्म सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, उसे वहां से आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके आपको रख लेना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आगे कोई भी प्रोसेस नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट सबमिट हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो भी आप डिटेल फिलअप करेंगे यहाँ पर आपको सारी जानकारी जो भरनी है एकदम सही भरनी है। सारा डॉक्यूमेंट एक बार से आपको सही से अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकाल के आपको रख ही लेना है। जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर जैसे कि हम फिर से क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है आप उसका स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे कि आपको जो है इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, सबमिट जैसे करेंगे तो आपका यहाँ पर जो स्टेटस हो जाएगा कि आपको जो है कब जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद भी आपको एक चीज और बता देता हूँ, व्यू नोटिस, इस पे आप क्लिक करके नोटिस को भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो नोटिस जारी किया गया था यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम तो नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर आप नोटिस भी देख सकते हैं कुछ इस तरह का। और यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसे कि आप डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे सेम इसी तरह का जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर टोटल 45 पोस्ट है और ग्रेजुएशन लेवल के लिए वैकेंसी है। और टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए, टाइपिंग आपको आना चाहिए। उम्र 18 वर्ष से 37 वर्ष के बीच में होना चाहिए, यानी कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 37, और सैलरी 30,000 कुछ इस तरह का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। आप नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है यहाँ पर लिखा हुआ है अगर अधिक कैंडिडेट हो जाए तो यहाँ पर आपका एग्जाम भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हाई कोर्ट में इट्स डिक्लेयर्ड कॉन्टैक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है फॉर्म फिलअप कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो है एग्जाम भी लिया जा सकता है। ये पूरा क्लियर नहीं किया गया है एग्जाम लेगा या नहीं लेगा, लेकिन जो है अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो जाता है तो यहाँ पर आपका एग्जाम का भी डेट जारी किया जाएगा, आपसे आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। फिलहाल मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, नोटिफिकेशन के बारे में भी बता दिया है, सैलरी कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना सैलरी मिलता है, सब कुछ हमने बता दिया है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है पूरी जानकारी जो हमने इस वीडियो में दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।